आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते आबनाए हुर्मस की। देखिए, ये सिर्फ पानी का एक तंग रास्ता नहीं है, ये तो आलमी ताकत और तनाव का एक बहुत बड़ा मरकज है। जरा सोचिए, दुनिया का एक ऐसा दरवाज़ा कि अगर वो बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई रुक जाती है, पूरी दुनिया की माइशियत हिल जाती है और जंग भी शुरू हो सकती है। और सबसे हैरानकुन बात, इस दरवाजे की चाबी सिर्फ एक ही मुल्क के पास है, ईरान। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योग्राफिया ही तकदीर कैसे है, यानी इस आबनाई की सारी ताकत आखिर उसकी लोकेशन में छुपी कैसे है। देखें, जहां ये सबसे तंग है ना, वहां ये सिर्फ 21 मील चौड़ी है। अब ये फासला इतना कम है कि आज के जदीद हथियारों से इसे कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि बहुत आसान है। अच्छा, तो असल दिलचस्प बात यह है कि ज्योग्राफी ने ईरान को यहाँ एक ज़बरदस्त, एक कुदरती बरतरी दी हुई है। पूरा का पूरा शुमाली साहिल इसके पास है, 8 में से 7 बड़े जजीरे इसके कंट्रोल में हैं। यानी सीधी सी बात है, यहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा वो ईरान की नज़रों से बचकर नहीं जा सकता। और तो और बंदर अब्बास जैसे नेवल बेस इसे फौरन एक्शन लेने की ताकत देते हैं। अब आते हैं इसकी इक्तिसादी अहमियत पर कि आखिर क्यों इसे आलमी मईशत की शहरक कहा जाता है। सोचें ज़रा, पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते जितना भी तेल जाता है उसका तकरीबन 20% यानी 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक तंग रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब हो, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सब का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। और ख़ास तौर पर एशियाई मईशतें तो बुरी तरह इस पर इन्हिसार करती हैं। चीन को देख लें, भारत, जापान, जनूबी कोरिया, इन सब बड़े ममालिक की तवानाई की जो शहरग है ना, वो इसी आबनाए से होकर गुजरती है। और मामला सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है। बात अगर लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की करें तो उसके लिए भी हुर्मुस दुनिया का सबसे अहम रास्ता है। आलमी तिजारत का 21% हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान का मंसूबा क्या है। देखिए, इसकी फौजी हिकमत अमली कोई रिवायती जंग जीतने की नहीं है, बल्कि उसका पूरा फोकस खलल डालने यानी डिसरप्शन पैदा करने पर है। ईरान जिस हिकमत अमली पर काम करता है उसे कहते हैं एंटी एक्सिस/एरिया डिनाइल या A2/AD। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सादा है। दुश्मन को अपने इलाके में घुसने ही ना दो, और अगर वो घुस भी आए तो उसके लिए वहां रहना, काम करना इतना मुश्किल, इतना महंगा बना दो कि वो खुद ही पीछे हट जाए। मकसद जंग जीतना नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए कीमत इतनी बढ़ा देना है। और ये हिकमत अमली 3 लेयर्स यानी तहों पर काम करती है। पहली लेयर, समंदर में हजारों बारूदी सरंगे बिछा दो। इससे क्या होगा? जहाज़ों की रफ्तार कम हो जाएगी, वो आसान टारगेट बन जाएंगे। दूसरी लेयर, छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, ये गुरिल्ला स्टाइल में अचानक हमले करती हैं। और फिर आती है तीसरी लेयर, साहिल पर छुपाए गए मोबाइल अड्डों से एंटी शिप क्रूज मिसाइल फायर करना। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी नेवी के लिए ये इलाका एक डरावना ख्वाब बन जाता है। लेकिन क्या ये हिकमत अमली सिर्फ कागज़ पर है? नहीं, इसे हकीकत में आजमाया जा चुका है। और ये वो वक्त था जब अमेरिका को चैलेंज किया गया, 1980 की दहाई की टैंकर वॉर में। देखें, 1980 की दहाई में जब ईरान इराक जंग चल रही थी तो एक टैंकर वॉर शुरू हो गई। दोनों मुल्क एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स पर हमले कर रहे थे। फिर अमेरिका कुवैती टैंकरों की हिफाजत के लिए मैदान में उतरा। और तब 14 अप्रैल 1988 को वो वाक़या पेश आया जिसने अमेरिका और ईरान को सीधा आमने सामने ला खड़ा किया। हुआ ये कि एक अमेरिकी फ्रिगेट USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स एक ईरानी माइन से टकरा गया। सोचें, एक निस्बतन सस्ते लो टेक हथियार ने एक मॉडर्न जंगी जहाज को तकरीबन डबो ही दिया था। धमाका इतना शदीद था कि जहाज का पैंदा टूट गया और वो बस डूबने ही वाला था कि उसके अमले ने उसे बचा लिया। इस एक वाक़े ने यह साबित कर दिया कि बारूदी सुरंगें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इसका नतीजा क्या निकला? स्ट्रेटेजिक तौर पर यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। पैगाम बिल्कुल साफ था, तो ये पानी ईरान के कंट्रोल में है और कोई भी बैरूनी ताकत यहां आएगी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो टकराव है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज भी जारी है, एक ना खत्म होने वाली कश्मकश। तो आज भी ये चूहे बिल्ली का खेल वैसे ही चल रहा है। एक तरफ ईरान है जो अपनी बारूदी सुरंगें, ड्रोन्स और छोटी तेज कश्तियां इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपने माइन स्वीपर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और बड़े जंगी जहाज़ों के साथ जवाब देता है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बार देखा, ईरान टैंकर्स पर कब्जा करता है, अमेरिका जवाब में कार्रवाई की धमकी देता है।
ये एक मुसलसल, एक ना खत्म होने वाली स्ट्रेटेजिक कशमकश है। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यहाँ का जोग्राफिया इतना मुनफरिद है और ईरान की हिकमत अमली इतनी मौसर कि यहाँ पर कोई भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ही क्यों ना हो। और यही इस सारी बात का असल निचोड़ है। ईरान को जंग जीतने की जरूरत ही नहीं है, उसे बस आबनाए हरमज़ में खौफ पैदा करना है। इसे बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसकी धमकी ही काफ़ी है। क्योंकि असल हथियार जंग नहीं, बल्कि वो खौफ है जो तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा देता है और पूरी दुनिया में पैनिक फैला देता है। यही वजह है कि इस तंग रास्ते पर एक छोटी सी बारूदी सुरंग भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज कर देती है। ये गैर मुतनासिब जंग यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां जोग्राफिया और सही हिकमत अमली ताकत के पूरे खेल को बदल कर रख देती है। तो आखिर में ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो दरवाज़ा है जिसे अगर ईरान बंद कर दे तो पूरी दुनिया रुक सकती है।